हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की विज्ञान कार्यपत्रक 11-30 जुलाई की देखेंगे, जिसमें आपको चुंबक के बारे में अधिक जानकारी मिलने वाली है। चुंबक की खोज किसने की, चुंबक है क्या, चुंबकत्व क्या होता है, ये सभी चीज़ें आज हम देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे, क्योंकि आपको केवल वर्कशीट का सोल्यूशन नहीं करना, आपको पूरा चुंबक के बारे में समझना भी है। सो आई होप आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और आप सभी अपनी पूनम मैम को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, ताकि ये चैनल और भी आगे तक जाए और आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आए, ताकि आपको एजुकेशंस में बहुत ज़्यादा ही हेल्प हो सके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। चुंबक की खोज किसने की थी? प्राचीन यूनानी प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट की खोज करने वाले पहले लोगों में से थे। कौन थे? प्राचीन यूनानी थे, जिन्होंने प्राकृतिक चुंबक, जिसका नाम है मैग्नेटाइट, की खोज करने वाले ये पहले लोग थे। उनके लिए चुंबकत्व एक जादुई आकर्षण था। एक चुंबकीय क्षेत्र को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। तो आपने क्लास 6 में ही पढ़ा होगा चुंबक के बारे में, जब वो एक गडरिया होता है, ठीक है, जो कि अपनी भेड़ों को लेकर गया होता है चराने के लिए, तो उसको एक इस तरीके से चीज़ें दिखाई देती हैं, और जो उसने अपने हाथ में एक डंडा लिया होता है, उसमें एकदम जो किनारा होता है उस पर उसने लोहे का कुछ बना रखा होता है, और वो लोहा जैसे उस जगह पर जाता है वो चिपक जाता है। ठीक है, तो उसने ही चुंबक की खोज की थी। तो यहाँ पर आपको देखना है, मैग्नेटाइट एक चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक है। यह आयरन से भरपूर होता है। जो मैग्नेटाइट है क्या है? ये एक प्राकृतिक चुंबक है, जो किससे भरपूर होता है? वो आयरन से भरपूर होता है। कुछ धातुएं चुंबकीय भी बन सकती हैं। इनमें लोहा, कोबाल्ट और निकिल शामिल है। यानी कि जो चुंबकीय बन सकती हैं, जिनको बनाया जा सकता है, वो लोहा, कोबाल्ट और निकिल हैं। यदि आप एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं, तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को चुंबकीयकरण कहा जाता है। चुंबकीयकरण क्या प्रक्रिया है? जब एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ा जाए, तो उस पर चुंबक आ जाता है, चुंबक का प्रभाव आ जाता है, जिसे ही चुंबकीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। जैसे ये लोहे की पट्टी है, इस पर आप देख रहे हैं एक ये चुंबक है, जिसको बार बार घिसड़ रहे हैं एक ही साइड में। तो जो ये साइड है, इस साइड पर क्या होता है? चुंबक का प्रभाव आ जाता है, यानी कि चुंबकत्व को धारण कर लेता है। इसे चुंबकीयकरण कहा जाता है। विद्युत और चुंबकत्व। इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत कहा जाता है। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जैसे इस दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो धारा इसके विपरीत जाती है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं, वे एक चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन है, जब एक वायर से यानी तार से गुजर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबकत्व और बिजली एक ही बल का हिस्सा है, इसलिए इसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। डेनिश भौतिक वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने विद्युत चुंबकत्व की खोज की 1820 में। इस खोज से लोगों के जीने के तरीकों में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। विद्युत चुंबक क्या है? वैज्ञानिकों ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाहित कर इसे चुंबक बनाने का प्रयास आरंभ किया। इस प्रकार के चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। यानी कि जो ये लोहा है, इस लोहे के चारों ओर इस तरीके से तार को लपेट कर इसमें चुंबक यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित कराने की कोशिश की, तो इसे क्या बोला गया? इस चुंबक को विद्युत चुंबक कहा गया। विद्युत चुंबक की शक्ति अलग अलग होती है। शक्ति विद्युत धारा की मात्रा और तार को कुंडलित करने की संख्या पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, कबाड़ खानों में कारों को उठाने के लिए शक्तिशाली विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है। जैसे ये है, तो इसको उठाने के लिए क्या होता है? शक्तिशाली विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। ठीक है, मास्क लगा के रखिए। ओके, उस चट्टान का नाम बताइए जो एक प्राकृतिक चुंबक है। तो जो प्राकृतिक चुंबक है, उस चट्टान का नाम क्या है? तो नोट कर लेना, मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट। तो आपका आंसर 1 हो जाएगा, उत्तर 1 हो जाएगा, मैग्नेटाइट। नोट कर लेना आप इसको, मैग्नेटाइट। ठीक है, यह एक प्राकृतिक चुंबक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, चुंबकीयकरण क्या है? चुंबकीयकरण क्या है? तो उत्तर 2 लिखिए आप।
एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हैं और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? चुंबकीयकरण कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर नंबर 2। कहाँ से कहाँ तक? एक चुंबक से लेकर आपको लिखना है कहाँ तक कहा जाता है, यहाँ तक। यानी कि एक चुंबक को जब गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर रगड़ा जाता है तो इसमें चुंबक आ जाता है और यह प्रक्रिया चुंबकीयकरण कहलाता है। ठीक है, उत्तर नंबर 2 हो गया। अब हम देखते हैं उत्तर नंबर 3। विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की? किसकी खोज पूछा? विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की है? ठीक है, तो जो हंस क्रिश्चियन ओस्टेड हैं, इन्होंने ही विद्युत चुंबकत्व की खोज की है। तो उत्तर 3 में आपको लिखना है, आंसर 3 में लिखना है हंस क्रिश्चियन ओस्टेड। ठीक है, विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत वाहक बल क्या होते हैं? लिख लीजिए इसको। विद्युत चुंबक क्या होते हैं, इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है? तो विद्युत वाहक बल पहले लिख लीजिए, ये है जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं वे चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। ओके, यहाँ से लिखना पूरा, यहाँ से। ठीक है, ये पूरा आप लिख देना उत्तर आंसर 4 में। आंसर 4 में लिख देना है इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह को विद्युत कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं वे चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। और चुंबकत्व और बिजली का एक ही, जो चुंबकत्व और बिजली है एक ही बल का हिस्सा है जिसे विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है आंसर नंबर 5। विद्युत चुंबक क्या होते हैं, इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है? तो विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, पहले ये लिख लो। लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाहित कर इसे चुंबक बनाने का प्रयास विद्युत चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है? लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाहित कर इसे चुंबक बनाने का प्रयास विद्युत चुंबक कहलाता है। इतना लिख लेना है आपको। ठीक है, फिर पूछा गया है यहाँ पर इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है। तो क्या लिखेंगे? जो विद्युत चुंबक की शक्ति होती है वो भिन्न भिन्न होती है, अतः विद्युत धारा की मात्रा और तार के कुंडलों की कुंडलित करने की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि विद्युत धारा की मात्रा को कम ज़्यादा करके या तार को कुंडलित करने की संख्या को कम ज़्यादा करके विद्युत चुंबक की शक्ति को बदला जा सकता है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, आपको इसे नोट कर लेना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखें विद्युत चुंबक क्या होते हैं, ये तो आप लिख लोगे पूरा यहाँ से यहाँ तक, लोहे के चारों ओर से लेकर यहाँ तक विद्युत चुंबक कहते हैं। इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है, तो लिखो इसकी शक्ति को विद्युत धारा और तार के कुंडलित करने की संख्या को कम या ज़्यादा करके बदला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नोट कर लेना है विद्युत चुंबक क्या होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। और उसके बाद पूछा है इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है। तो इसकी शक्ति को विद्युत धारा और जो तार है, तार की कुंडलित करने की संख्या को कम या ज़्यादा करके बदला जा सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको 5 क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। सो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।